और नितिन कह देते हैं कि बुआ माँ आपको रिटायर हो जाना चाहिए और आज से सारा का सारा बिजनेस जो है वो भव्या ही संभालने वाली है, तो आपको ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो मेरी भव्य लाइफ इस सीरियल में आप सबको देखने को मिल सकता है कि रिशांक के जो पापा हैं नितिन, वो कोमा से बाहर आ गए हैं और धीरे धीरे करके वो ठीक हो गए हैं और वो उनको घर लेकर आ गए हैं। भव्या जो है वो अपने परिवार को बचाने के लिए समय और बुआ माँ की प्लानिंग से, उनकी चालों से फिर से वापस आ जाती है घर में, और इस बार वो मतलब अलग तरीके की चाल चल रही है या फिर प्लानिंग करके आई है कि अगर मुझे इस घर को, इस परिवार को समय से बचाना है तो मुझे समय के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो कैसे पता चलेगा। तो मैं इससे हाथ मिला लेती हूँ और इसको ये लगेगा कि मैं इसकी पार्टनर हूँ और इसी वजह से मैं वहाँ जा रही हूँ और इसकी हेल्प करूँगी, लेकिन मैं अपने परिवार को बचाऊँगी। इस समय का नुकसान नहीं करूँगी लेकिन अपने परिवार को ज़रूर बचाऊँगी। समय जो है वो सौतेला भाई है रिशांक का। तो ये सारी बातें जो हैं जब रिशांक को पता चलेगी तो वो भव्या से बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, क्योंकि जो समय है वो भव्या के साथ घर में आएगा और कहेगा कि इस घर पर मेरा भी हक है, इस बिज़नेस पर मेरा भी हक है, क्योंकि मैं भी इस घर का बेटा हूँ। रिशांक बहुत ज़्यादा भड़क पड़ेगा और साक्षी भी कहेगी किसके बेटे, कहाँ के बेटे, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानते। तो भव्या बताएगी कि ये भी इसी घर का बेटा है और ये रिशांक जायसवाल का ही भाई है, नितिन पापा का ये बेटा। इस तरीके से बोलेगी तो जो रिशांक है बहुत ज़्यादा भड़क पड़ेगा और कहेगा कि इसका मतलब ये मेरा सौतेला भाई है, इसकी माँ कौन थी, ये वो इस तरीके की बहुत सारी बातें होंगी। तो भव्या कहेगी मुझे ये सब नहीं पता है, ये सब रिशांक पापा से ही पूछो जाकर, और अगर ये इस घर में आया है तो इस घर में रहने का इसका भी हक है क्योंकि ये इस घर का बेटा है। तो रिशांक कहेगा कि मेरी बहुत बड़ी गलती की थी जो कि मैंने तुमसे शादी की थी। तो इस बात को सुनकर भव्या को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन वो इस परिवार को बचाना चाहती है तो इस बात को इग्नोर कर देती है। और उसके बाद जो पापा हैं वो घर पर आ चुके हैं और बुआ माँ को ऐसा लगता है कि मेरे हाथों से तो सब कुछ जा रहा है, कि समय भी इस घर में आ चुका है और नितिन भी ठीक होकर आ चुका है। तो वो जानबूझकर ड्रामा करती है कि मैं फांसी लगाकर मर रही हूँ और मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं है, मेरा हाथ तो खाली है, मेरा तो बिजनेस ठप है, ये वो बहुत सारी बातें बोलती है। और नितिन जो है वो उसे मना करते हैं कि बुआ माँ ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी उम्र हो गई है, आप आराम करो, आपको बिज़नेस संभालने की क्या ज़रूरत है, भव्या है ना, भव्या ये सारा बिज़नेस संभाल लेगी। लेकिन बुआ माँ जो है वो फांसी का फंदा लटकाकर गले में खड़ी हुई है। तो भव्या पीछे से जाकर उस फंदे को निकाल देती है और नितिन कहते हैं कि बस ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबको सबका खर्चा पानी मिल रहा है तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है, बिज़नेस संभालने के लिए भव्या है, बुआ माँ आप आराम करो, रिशांक बुआ माँ को अंदर ले जाओ, इस तरीके से नितिन कहते हैं। तो बगल में ही साक्षी खड़ी रहती है लेकिन वो कुछ नहीं कहती है, चुपचाप सुनती रहती है।